Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad, National Book Foundation, Grade 11 Mathematics, Chapter number 8, Fundamental of Trigonometry, Lecture number 5 में आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वेरीफाई। हमने ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि साइन फाई डिवाइड बाई 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू काज अल्फा। तो इसको मैं कैसे वेरीफाई कर दूंगा? इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद रखनी है। हमने क्या याद रखनी है? ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज। तो ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है? साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। सबसे पहले आप लोगों ने यही ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन अल्फा माइनस बीटा याद रखना है। और इसी आइडेंटिटीज में हम पुट कर देंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई टू एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा। बीटा की जगह आप लोग अल्फा लिख सकते हैं या अल्फा अल्फा ही होगा, बस अल्फा की जगह फाइव बाई टू लिख दो, बीटा की जगह माइनस अल्फा आएगा या अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन फाइव डिवाइड बाई टू माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा की जगह हमने क्या लिखना है? साइन फाइव बाई टू लिखना है, साइन फाइव डिवाइड बाई टू इंटू काज अल्फा माइनस काज फाइव डिवाइड बाई टू इंटू साइन। ठीक है, हमने फोल्डिंग कर दी। अल्फा की जगह फाइव बाई टू लगा दिया और बीटा की जगह हमने अल्फा लगा दिया। फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि फाइव बाई टू किसकी इक्वल होता है? फाइव बाई टू ये रेडियन में है तो डिग्री में ये 90 डिग्री होगा। या क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो है कि साइन फाइव बाई टू अगर आ जाए साइन फाइव बाई टू या साइन 90, आप इसको कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कैलकुलेटर में साइन 90 डायरेक्ट प्रेस कर दो तो ये आपको क्या देगा? 1 देगा। मतलब साइन फाइव बाई टू या साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 आएगा। और सिमिलरली कास फाइव बाई टू, कास फाइव बाई टू इज इक्वल टू कास 90 डिग्री। ये डिग्री फॉर्म है, ये रेडियन फॉर्म है, तो ये जीरो है। ये हमारे पास क्या है? जीरो है। तो यहाँ ये जो साइन फाइव बाई टू है, ये जो साइन फाइव बाई टू है, इसकी जगह जीरो लगा दो, जीरो डॉट, सॉरी इसकी जगह वन लगा दो, वन डॉट काज अल्फा माइनस कास फाइव बाई टू की जगह, कास फाइव बाई टू की जगह जीरो लगा दो डॉट साइन अल्फा। तो साइन अल्फा जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा और इससे क्या जाएगा? काज अल्फा आ जाएगा। क्या जाएगा? काज अल्फा। तो हमने ये वेरीफाइड कर दिया कि साइन फाइव बाई टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू दिस इज और। अच्छा यहाँ पे इस पार्ट को देख लो, कास पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कास अल्फा। तो इसके लिए आप लोगों ने ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। कास अल्फा माइनस बीटा, तो कास अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है? कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सबसे पहले आप लोगों ने यही ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद रखनी है। ठीक है, ये लाजमी। फिर आप लोगों ने क्या करना है? इसी ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी में पुट करना है अल्फा की जगह फाइव और बीटा की जगह अल्फा पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कास फाइव माइनस अल्फा। अल्फा की जगह फाइव लगा दो तो ये आ जाएगा कास फाइव इंटू कास अल्फा प्लस साइन फाइव इंटू साइन अल्फा। ठीक है, हमने पुटिंग कर दी। पुटिंग के बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कास पाई ये रेडियन फॉर्म में है और इसका डिग्री फॉर्म होगा 180 डिग्री।
आप कैलकुलेटर पे 180 डिग्री प्रेस कर दो तो ये आपको -1 देगा। और वैसे भी ये याद होना चाहिए कि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसी एक्सपेंशन में यह एक्सपेंड फॉर्म है। यहाँ पे कास पाई की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 डॉट कास अल्फा आ जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू क्या है, साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो साइन अल्फा आ जाएगा। तो जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा कास फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कास अल्फा। दिस इज। और थर्ड केस में मुझे कौन सी ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, तो इसी केस में आप लोग देख लो कास अल्फा प्लस पाई बाई 4 है, तो हमने यही ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी यूज करनी है कास अल्फा प्लस बीटा। तो कास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट अल्फा तो अल्फा ही आएगा, बीटा की जगह सिंपली पाई डिवाइड बाई 4 लगा दो। बीटा की जगह क्या लगा दो, पाई बाई 4 लगा दो। तो ये जाएगा कास अल्फा प्लस पाई डिवाइड बाई 4 is equal to cos alpha cos pi by 4 minus sin alpha sin pi by 4। यहाँ पे माइनस होगा, क्या है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 5/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। पाई को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो पाई बाई 2, यहाँ 180 डिग्री को बी 2 पे डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब पाई बाई 2 की जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे। और जब मैं पाई को 4 पे डिवाइड कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री को 4 पे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये रेडियन फॉर्म है, ये डिग्री फॉर्म। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपको पाई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू याद ना हो, साइन पाई बाई 4 याद नहीं रख सकते, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ये 45 डिग्री की इक्वल है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई √2। और कैलकुलेटर आपको डेसिमल्स में भी आंसर देता है और एग्जैक्ट भी आंसर देता है। तो साइन पाई बाई 4 या साइन 45 डिग्री की जगह क्या लिखना है, 1 डिवाइड बाई √2 लिखना है। और इस तरह कास पाई बाई 4 या कास 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी भी 1 डिवाइड बाई √2 आ जाएगी। तो ये जो राइट हैंड साइड की हमने एक्सपेंशन कर दी है, यहाँ कास अल्फा अपनी जगह पे आ जाएगा, कास अल्फा अपनी जगह पे है, कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 की जगह क्या लिखना है, 1 डिवाइड बाई √2 लिखना है, माइनस साइन अल्फा अपनी जगह पे आ जाएगा, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई √2 जो है ये बाहर चला जाएगा, और ये आ जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, विच इज और रिक्वायर्ड प्रूफ। अब पार्ट 4 में हम ये वेरीफाई कर देंगे कि साइन पाई बीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू √2/2 कास बीटा प्लस साइन बीटा। तो इसको मैं कैसे वेरीफाई कर दूंगा, सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी यूज कर दो। ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी है साइन अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। यही ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। फिर क्या करना है,
यहाँ पे पुट कर दो, पुट अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 5/4। बीटा की जगह क्या लगा दो, 5/4 लगा दो। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट कर दो, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 5/4। तो ये आ जाएगा साइन बीटा कास 5/4 प्लस कास बीटा साइन 5/4। तो प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया ना कि कास 5/4 किसकी इक्वल है, साइन बीटा कास 5/4 इक्वल है 1/√2 का, और साइन 5/4 भी इक्वल है 1/√2। मतलब हमारे पास जो रिजल्ट इसका वो हो जाएगा 1/√2, कॉमन लो, 1/√2 इधर बी है और इधर बी है, ये कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आ गया साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ आंसर किस फॉर्म में है, √2/2 फॉर्म में। किस फॉर्म में है, √2/2 फॉर्म में है। तो इसका रूट ख़त्म करने के लिए मैं इसका कंजुगेट लूँगा, मतलब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2। √2 मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू into साइन बीटा प्लस cos बीटा। तो √2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो √2² आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा प्लस cos बीटा। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो क्या बना, √2 डिवाइड बाई 2 साइन बीटा प्लस cos बीटा। और ये भी याद रखना है कि मे भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज भी देगा। अगर आप साइन 45 डिग्री पुट कर दो तो ये आपको ये वैल्यूज भी दे सकता है, √2/2। मतलब इसका और इसका एक ही मतलब है, 1 और √2 का एक ही मतलब है। अब पार्ट फॉर नंबर 5 को देख लो। हमें गिवन है टेंजेंट गेमा -5/4 इज इक्वल टू टेंजेंट गेमा -1 डिवाइड बाय टेंजेंट गेमा +1। तो यहाँ पे हमने ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज यूज करनी है कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा जब आ जाए, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। यहाँ पे माइनस आएगा तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। यहाँ पे प्लस होगा तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस होगा। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में फिर सिर्फ चेंजिंग यही है कि माइनस की जगह प्लस आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें पुट कर दो, पुट अल्फा इज इक्वल टू गेमा एंड बीटा इज इक्वल टू 5/4। तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, सॉरी टेंजेंट गेमा -5/4 विच इज इक्वल टू टेंजेंट गेमा, अल्फा की जगह गेमा लगा दो, टेंजेंट 5/4 और 1 प्लस टेंजेंट 5/4 इनटू टेंजेंट गेमा, या टेंजेंट गेमा आप लोग पहले लिख सकते हो। तो ये याद रखना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू और cos 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। तो टेंजेंट 5/4 की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 होगी।
टेंजेंट 5/4 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। या आप लोग कैलकुलेटर पे टेंजेंट 45 डिग्री प्रेस कर दो तो आपको क्या देगा, 1 देगा। तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट गेमा -5/4 is equal to tangent gamma -1 divided by 1 plus tangent gamma। तो यहाँ पे देखो, इस टेंजेंट गेमा को आप लोग पहले लिख सकते हैं, ये बाद में लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में है। तो तरतीब के साथ आप लिख सकते हैं टेंजेंट गेमा -1 और यहाँ पे टेंजेंट गेमा +1 भी लिख सकते हैं। 1 या इस साइड पे हो या इस साइड पे, कोई असर नहीं पड़ता इस पे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो। अब पार्ट नंबर 6 इस तरह है, मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 6 भी कर दूंगा कि मसला ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 6 में यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस आ चुका है, तो इधर जब प्लस आएगा तो फिर यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ फॉर्मूले में प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रूफ जो है फिर इसका हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट गेमा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो ये वाला डिवीजन वाला केस है, ये वाला केस प्लस, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट गेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेंजेंट गेम आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको हमने मजीद एक्सपेंड करना है, इसको हमने मजीद भी एक्सपेंड करना है। तो टेंजेंट गेमा की जगह लिख दो साइन गेमा डिवाइड बाय कॉस गेमा +1 और इसी टेंजेंट गेमा की जगह लिख दो साइन गेमा डिवाइड बाय कॉस गेमा -1। तो इसका एलसीएम लो, इसका क्या लो, एलसीएम। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम साइन गेमा आ जाएगा, सॉरी कॉस गेमा आ जाएगा। इसका एलसीएम कॉस गेमा आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन गेमा, ये वाला टर्म ये अपनी जगह पे आ जाएगा साइन गेमा, और कास गेमा 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो कास गेम आ जाएगा। और इसी तरह इसका भी एलसीएम जो है कास गेमा है, तो कास गेमा 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो साइन गेमा माइनस कास गेम आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो क्या बन जाएगा, साइन गेमा प्लस कास गेमा डिवाइड बाय साइन गेमा माइनस कास गेमा, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सॉरी, फिर ये वाला जो है, ये कास गेमा हो जाएगा माइनस साइन गेमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट गेमा है, यहाँ 1 माइनस क्या है, टेंजेंट गेमा है। तो ये 1 इस साइड पे कर दो, इस साइड पे कर दो, 1 माइनस साइन गेमा डिवाइड बाई कास गेमा आ जाएगा। यहाँ जाएगा कास गेमा माइनस साइन गेमा। तो ये पार्ट नंबर 6 भी हुआ, मतलब 5 और 6 नंबर पार्ट एक जैसे ही, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। और 6 नंबर पार्ट में उन्होंने इसको मजीद एक्सपेंड किया है इसी केस में। तो इसी केस में अब यहाँ पे पार्ट 7 और पार्ट 8 एक जैसे है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजिंग है। तो चलो मैं पार्ट नंबर 8 को ट्राई कर दूंगा। पार्ट नंबर 7 इस तरह है कि कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी एक्सपेंशन कर दो और इसकी एक्सपेंशन कर दो, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कास कास रह जाएगा, उसको ऐड कर दो। और इसको हम कैसे ट्राई कर देंगे, यहाँ पे जो ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन हम करते हैं आइडेंटिटीज की, तो ये जाएगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये हुआ, ये हमने इसकी एक्सपेंशन कर दी। माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, इसकी जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो इसकी एक्सपेंशन से आ जाएगा साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स
साइन वाई तो अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस है, तो प्लस माइनस से क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन एक्स काज वाई और माइनस माइनस, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इन दोनों के साथ है, तो हो जाएगा काज एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये वाला टर्म प्लस है साइन एक्स काज वाई, और ये माइनस में है साइन एक्स काज वाई। तो ये वाला टर्म प्लस वाला टर्म माइनस वाले टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी इधर वन मौजूद है, इधर बी वन है और इधर बी वन है। तो एडिशन हम कैसे कर देंगे, इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2 cos x sin y। जिस तरह आप लोग x प्लस एक्स को ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं ना। तो इससे पहले वन मौजूद है और इससे पहले वन मौजूद है, तो इसको ऐड कर दो 2 आ जाएगा और बाकी ये टर्म्स अपनी जगह पे सेम आ जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हुआ, राइट हैंड